क्या कहें, कितना दुखद है। ईरान हमेशा से भारत का एक बहुत अच्छा दोस्त रहा है। जब जब पाकिस्तान ने भारत के को आंख दिखाने की कोशिश की, तब तब ईरान भारत के साथ खड़ा रहा है, पूरी दुनिया चाहे जिस तरफ खड़ी रही हो। ऐसे में जब ईरान के राष्ट्रपति की मौत हुई थी, तब भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था। मुझे हैरत है कि सुबह से पूरे देश में उथल पुथल मची है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुप्पी साध रखी है, और हमारी विदेश नीति कहीं ना कहीं से विफल रही है कि जब दो देशों में भयंकर जंग छिड़ने वाली थी, ऐसे दौर में इजराइल का दौरा करवा करके, और अमेरिका जिस तरह से हर दिन हम टैरिफ भी बढ़ाता है और प्रधानमंत्री जी के बारे में डोनाल्ड ट्रंप साहब अशोभनीय बातें करते हैं, उस सबसे जाहिर होता है कि पूरी तरह से हमारी विदेश नीति फेल है। पूरा देश, पूरी दुनिया हमारे रुख को जानना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी जी को बोलना चाहिए। खamenei जी को जो है आप शहीद बताएं, ये अपने फेसबुक हैंडल पे भी इसको। दुनिया में साम्राज्यवादी ताकतों के हाथों जो भी व्यक्ति लड़ते हुए मारा जाएगा वो शहीद है। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि ईरान मेरा स्वाभाविक दोस्त रहा है। ईरान भारत का साथ दिया है। हमें हर परिस्थिति में भावनात्मक रूप से भी इस बड़े घटना को रोकने के लिए भारत को आवाज उठानी चाहिए। बड़े प्लेटफॉर्म पर दुनिया में शांति कायम हो, इसके लिए भारत हमेशा पहल किया है। आज भी भारत को पहल करने की जरूरत है कि ईरान में कोई अन्य घटना अब ना घटे। ये हमें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ ईरान ने हमारा साथ दिया है, ईरान ने हमारे पक्ष में वोट किया है। और ये भी याद रखना चाहिए कि उन्होंने हमें हमेशा एनर्जी सेक्टर में सुरक्षा प्रदान की, सस्ते में तेल उपलब्ध कराया। ऐसे संकट के वक्त में भारत के प्रधानमंत्री की खामोशी एक बहुत ही गलत विदेश नीति है, और जिस इजराइल और अमेरिका के पक्ष में आप खड़े हैं वो वैश्विक तानाशाह बन रहे हैं, और दुनिया के तमाम देशों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पहले वेनेजुला, फिर ईरान, और अब आप देख लीजिए कहाँ कहाँ वो क्या करते हैं। एक दुनिया के इतने बड़े नेता जो ज़ायनिज़्म के सामने झुके नहीं, लड़े और शहीद हो गए। ये जालिम नेतन्याहू, ट्रंप, इनकी साजिश का ये नतीजा है कि आज आपने देखा सैयद अली खामेनी साहब शहीद कर दिया गया। अब किस दिशा में दुनिया जा रही है तो अब हम तमाम देख रहे हैं। किस तरह से रमज़ान के पाक मुक़द्दस महीने के अंदर नेतन्याहू और ट्रंप ने अटैक कर दिया। हमने देखा कि एक ईरान में प्राइमरी स्कूल बच्चियों की, वहाँ पर इन्होंने अटैक किया और 108 के करीब मासूम, बेगुनाह, बेकसूर बच्चियों का कत्लेआम कर दिया गया, उनका नरसंहार कर दिया गया। माँ बाप घर पे इंतज़ार करते रह गए, उन बच्चियाँ घर नहीं पहुँची। ये इंसानियत का गला घोटा गया है। ये टेरर एक्ट है, ये जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन है, ये इंसानियत का कत्ल है। तो हम तो चाहेंगे, देश दुनिया देख रही है सब तमाम चीज़ें कि किस तरह से जुल्म किया जा रहा है। इतिहास को अगर कंगालेंगे तो इतिहास बहादुर लोगों को याद करता है, और इतिहास के अंदर एक बहादुर नेता के तौर पर खामनेई साहब को याद किया जाएगा। खामनेई साहब ने अपने देश के लिए अपनी जान को कुर्बान किया, और राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं होता किसी के लिए। उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान को कुर्बान किया, और इतिहास के अंदर लिखा जाएगा कि एक क्रूर और एक सन की आदमी की सनक के कारण पूरा विश्व के अंदर आग लगी हुई है। मेरा मन आज बहुत व्यथित है, निश्चित रूप से बहुत तकलीफ है। खामनेई साहब गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित थे। उन्होंने अपनी तकरीरों में बार बार कहा कि हम इनको ऐसे ही भगा देंगे जैसे गांधी जी ने और नेहरू जी ने अंग्रेजों को भगाया था। लेकिन मैं तमाम लोगों से अपील भी करना चाहता हूं जो हमारे मुल्क के अंदर है कि हम लोग गमज़दा हैं, लेकिन हमारे गम का मतलब हम अपने मुल्क के अंदर कोई ऐसा काम ना हो जिससे हमारे मुल्क की अमन को और सुकून को पहुंचे। कुछ लोग हैं ऐसे जो हमें उकसाने की कोशिश करेंगे, उसमें मत आए। और खामनेई साहब के
जाने का गम और अफसोस, और उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। निश्चित तौर से खामनेई साहब एक बहादुर व्यक्ति जिन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, लड़ाई लड़े और लड़ाई लड़कर वो शहीद हुए, तो निश्चित तौर से मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। और जिस प्रकार से अत्याचार न्याय कर रहा है यूएस और इजराइल, मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुखद है। बड़ा दुखद है, बहुत दुखद है। मुल्क की बहुत बड़ी क्षति हुई है। इनका इस मुल्क में अमन चैन भाईचारा कायम करने का बड़ा योगदान रहा। हजारों साल तक ये याद किए जाएंगे। इनकी जो हत्या हुई है, हत्या की निंदा करने का मेरे पास शब्द नहीं है। जितनी निंदा की जाए थोड़ी है, और इस पर उच्च स्तरीय हस्तक्षेप और जांच की आवश्यकता है। इस पर हमारे देश की सरकार को अपना स्टैंड भी स्पष्ट करना होगा, जरूरत है। और इस बड़े दुख को शांत करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, परमात्मा से, अल्लाह ताला से, कि परिवार को, तो उनका परिवार तो कोई एक घर नहीं था, उनका परिवार तो सारा मुल्क था। तो मुल्क में तकलीफ है, बहुत बड़ी दुख है। इसको सहन करने का मामला